श्री लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भगवान राम वन को जा रहे हैं। पहले तो उन्हें एकाएक भरोसा ही नहीं हुआ। राम को कैसे कोई बन जाने के लिए कह सकता है? राम, भगवान राम जो सबके आंखों के तारे हैं, जिनके अधीन लोग हैं, उन्हें कोई कैसे कह सकता है? और अभी पिताजी तो हमेशा उनके चेहरे को लखा करते हैं, वो भला कैसे कह सकते हैं बन जाने के लिए? लेकिन तुम भाग के जब गए हैं पिता के यहाँ, पता चला यहाँ से राम जी गए कौशल्या जी के यहाँ। और भी कई लोगों से जब उन्होंने जानकारी ले ली, अंत में जब पिताजी के यहाँ होकर जब माता कौशल्या के यहाँ आ रहे हैं, तो अब पूरा स्पष्ट हो गया कि बात पक्की है, अब राम बन जा रहे हैं। तो इस समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठिठाए। ऐसे ही जैसे थे वैसे ही व्याकुल होकर, कुछ कपड़ा उपड़ा पहनूं, ये पहनूं, कोई राजसी वस्त्र पहनूं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही सुने व्याकुल हो गए, और व्याकुल होते हुए दौड़कर भागते हुए तेज कदमों से राम के यहाँ जा रहे हैं। और काम फूला कतल नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। पूरा शरीर कांप रहा है और आंखें सजल हो गई है, आंखों से, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। जैसे ही आते हैं प्रभु को सामने देखते हैं, माँ भी वही है, लेकिन ये क्या करते हैं, प्रभु राम के सीधे चरणों में गिर पड़ते हैं। आगे कहीं न सकत का चितवट ठाड़े, मीन दीन जल जल के काढ़े, सोच हृदय विका हो निहारा, सब सुकृत सिरान हमारा। राम जी ने उठाकर बिठाया है, लेकिन वो फिर से एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या हो गया। कुछ एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। और मुँह कहूँ कहब रघुनाथा, रखिया भवन की ले साथा, राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गे सब सन तृण तोरे। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं, व्याकुलता भरी हुई है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मन में प्रश्न उठ रहा है कि राम जी क्या कहेंगे, मुझे लेकर जाएंगे वन या छोड़ देंगे? और ये देह गेह, अपने देह से भी और घर गृहस्थी से भी, हर चीज से नाता तोड़कर खड़े हुए हैं। कौन? लक्ष्मण जी, किसी से कोई नाता नहीं है। और तब रामचंद्र जी कहते हैं कि बोले वचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कद राहु, वो समुझे हृदय परिणाम उछाहू। रामचंद्र जी ने उनकी दशा को देखा, उन्हें समझाते हुए कहा कि प्यारे भाई, अधीर मत हो, धीरज रखो, परिणाम का भी ध्यान रखो। हर परिस्थिति में व्यक्ति को समान रूप से रहना चाहिए। इस तरह से अगर आप व्यग्र और चिंतित हो जाओगे तो कैसे चलेगा? क्या कहा कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय, अलह उलाभ दिन जन्म कर, न तर जन्म जग जाय। माता पिता गुरु, उन्हीं का आदेश मानकर, उन्हीं को सार माथे लगाकर, उनकी आज्ञा का पालन करके ही लोग
इस दुनिया से आगे जा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसी में उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए अस जिय जान सुनहु सिखु भाई, इसलिए ऐसा मन में मानकर ऐसा समझ लो, ये मेरी शिक्षा है, ले लो कि करहु मात पितु पद सेवकाई। क्या करो? माता पिता की सेवा करो। और भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वेद मम दुख मन माही। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, ननिहाल में है। पिताजी हमारे वृद्ध हैं और मेरी वजह से मेरा दुख उनके मन में बहुत अधिक है, इसीलिए वो किसी काम के भी समय नहीं है। एक तो तुम्हें राज्य को भी देखना है, माताओं को भी देखना है, और पिताजी की ये हालत जो राज संभालते हैं। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो सब विधि अवध अनाथा। लक्ष्मण, अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर वन में चला जाता हूं तो सब विधि चारों तरफ से अवध अनाथ हो जाएगा। और गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुसह दुख भारू। गुरु, माता, पिता, परिवार और ये प्रजा, इन सब पर बहुत भारी दुख आ पड़ेगा। इसलिए बात को समझो। क्या कहा कि रहु करहु सब कर परितोषु, और न तरु तात होई बड़ दोषु। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि यहीं रहो और सबको संतोष प्रदान करो यहाँ रहकर, क्योंकि मेरे न रहने से बड़े शत्रुघ्न भी नहीं है, किसी को संतोष नहीं आएगा। तुम रहोगे तो तुम थोड़ा सा सबको संतोष मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हें लेकर अपने साथ बन चला जाऊंगा तो क्या होगा? बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। और आगे क्या कहा कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयावसी नरक अधिकारी। क्या कहा कि जिसके राज में प्रिय प्रजा, प्रजा कौन होती है? राजा की प्रिय होती है, राजा की प्रिय होती है। प्रजा का प्रिय राजा है कि नहीं, तो राजा के कर्तव्य पर है। लेकिन प्रजा में तो अच्छे बुरे सभी लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं, अनेक अनेक विचारों के लोग हैं, तो उन्हें कैसे प्यार किया जा सकता है? लेकिन बाबा ने कहा है कि जासुराज प्रिय प्रजा, अर्थात राजा का धर्म है ये कि अपने राज्य के अधीन जो उनकी प्रजा है उन सबसे पितृवत प्रेम करें, अपनी संतान समझकर उन्हें प्रेम करें। जैसे अपने पुत्रों से स्नेह और प्रेम होता है, उसी तरह का स्नेह और प्रेम जनता जो है, जनता जनार्दन जो है प्रजा, उनसे भी होना चाहिए। और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और जिस राज में यह प्रिय प्रजा दुखारी है, दुखी है, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो राजा जिसके राज में प्रिय प्रजा दुखारी है, वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी है। और वो राजा कौन है? हमारे पिता हैं। तो क्या तुम चाहते हो कि हमारे पिता नरक चले जाए? रहु तात असनीति विचारी, असुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम्रस जैसे। बहुत ही व्याकुल हो गए हैं लक्ष्मण जी राम जी की बातों को सुनकर। जैसे पाले से कमल कुम्हला जाता है, ऐसे ही राम जी की बातों से लक्ष्मण जी का मुखमंडल कुम्हला गया एकदम।
अवतर न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम अतजहु काह बसाय। अब आगे कुछ बोल नहीं पाया है लक्ष्मण जी ने, बस सीधे चरण पकड़ लिया बुलाकर, कहा कि देखिए मैं तो आपका दास हूँ, आप मालिक हैं, आप ही यदि मुझे छोड़ दोगे तो मैं क्या कर पाऊंगा। और आगे क्या कहा कि दीन मोहि सिकनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीत कहते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, हम अंदर मेर किले ही मराला। आगे क्या कहा कि गुरु पितु मात न जानऊ काऊ, कहाँ स्वभाव नाथ पतियाऊ। उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं जानता, कोई माता, कोई पिता, कोई गुरु, कोई प्रजा, कोई जनता, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर एक भजन आती है, एक गीत भी है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरे आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। दर दर का झोला बनाया है, झोला बनाया है सभी अंग अंग सजाया है तुमने। ये दर दर का झोला बनाया है तुमने, सभी अंग अंग सजाया है तुमने। तुम ही मेरे गजरे प्रभु ने नजाया, तुम ही मेरे नजारा तुम ही हो, जिंदगी सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चाँद तारा जमाना तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही चाँद तारा प्रभु जी, सितारा तुम ही हो, मेरी
बने बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम्हें फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का तारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरे तारा तुम्ही हो, तारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का तारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का तारा देवता हो, तुम्ही देवता हो। ऐसा लक्ष्मण जी कहे अरे रुको कि रुको देखिए अरे बनाने तो दो कोई भी कोई भी मेरा इस दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। न कोई भाई बंधु है, न कोई माता है, न कोई पिता है, आप ही मेरे सर्वस्व हो। अब जब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी मानने वाले नहीं हैं, पूरी तरह से उन्हें मनाकर हार गए, तब कहे हैं दुआ नंबर 72 के नीचे वाली चौपाई कि मांगहु विदा मात सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर मात सन जाई, अवधि बेग चले हो बन भाई। हर मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भय लभ बड़े वही बड़े हानि। हरसी कही मातु पहियाए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। हरसित हृदय मात पहियाए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। गाई जननी जगत नायक माता, मन रघुनाथन जानी गई।
अरे बैठो पंडित जी